हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यार से यूट्यूब चैनल को, जहां पर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोस को अपलोड करता हूं। आज मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने एक प्यारा सा फिजिक्स का लेक्चर लेकर के, है ना। आप सभी ने थंबनेल पर भी देख लिया होगा और यही आपने सर्च भी किया होगा, है ना, जिसमें आपको प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम किस में है, वो है हमारा टॉपिक आज का, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। और कहाँ पे निकालना है, किसी एक्सियल पोजीशन पे हमको निकालना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अगर आपको लंबा भी लग रहा है ना, तो इसको एक बार आप देखो। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत अगर होता है ना, तो आप मुझे बताना। ठीक है, वैसे तो इस वीडियो में मैं इतना आसान भाषा में आप सभी को समझाने वाला हूं कि इसके बाद से आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होने नहीं वाला है। ठीक है, तो एक बार मेरे बातों पे आप भरोसा करके इस पूरे वीडियो को देखिए। उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये सारा टॉपिक समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आइए, ये हमारे पास एक फिगर है। ठीक है, इसको पहले हम समझते हैं और उसके बाद बहुत ही आराम से इस पूरे डेरिवेशन को हम करेंगे। ठीक है, जो जो टर्म इसमें यूज होंगे वो सब चीज़ें मैं आपको पहले बता दूंगा, उसके बाद ही यूज करूंगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, अच्छा, डाइपोल में होता क्या है, डाइपोल अगर आपने कहीं भी अगर हल्का फुल्का भी अगर पढ़ा है या फिर नहीं भी पढ़ा है, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जान जाइए, है ना। डाइपोल में क्या होता है कि चार्जेस होते हैं। ठीक है, कोई भी दो चार्जेस होते हैं। जैसे मान लीजिए ये है ना, ये अगर मान लीजिए अगर ये डाइपोल है, तो जानते हैं इसमें क्या होगा, एक साइड में कोई चार्ज होगा और दूसरे साइड में भी कोई चार्ज होगा, है ना। एक साइड का चार्ज जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और दूसरे साइड का जो भी चार्ज है वो क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, यह आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि हमेशा भी अगर डाइपोल अगर आपके पास है तो उसमें दो चार्जेस होंगे। ठीक है, और दोनों कुछ दूरी पे सेपरेटेड होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ दूरी पर है ना, तो उसी तरह से क्या होता है कि जो डाइपोल होता है उसमें दो चार्जेस होते हैं और किन्हीं दो पॉइंट पे ये जो है कि सेपरेटेड होते हैं किसी डिस्टेंस से। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये जो दोनों चार्जेस होते हैं ना, ये जो है कि मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, यानी कि मतलब कि अमाउंट इसका जो है सेम होता है। ठीक है, लेकिन अलग कहाँ पे होते हैं, केवल ये साइन में, है ना, यानी नेचर में विपरीत होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक पॉजिटिव रहेगा तो एक निगेटिव। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। इतना क्लियर हुआ। अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आप सभी एक बात बताइए, है ना, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुनते जाइए बस, है ना। अगर कहीं पे आपको पॉजिटिव चार्ज अगर दिखता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाते हैं या फिर इसके पास आते हैं, और अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दूर जाएगा या तो इसके नज़दीक आएगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा। जरा सोचिए बताइए। नहीं पता है, अच्छा, अगर मान लीजिए आपको पता भी है तब भी मुझे तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है, यानी मतलब कि निकलता है। ठीक है, ऐसा निकलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अच्छा, और निगेटिव चार्ज में क्या होता है, नज़दीक आता हुआ प्रतीत होता है ना। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, माइनस अगर चार्ज है तो उसके नज़दीक आएगा, अगर प्लस चार्ज है तो उससे दूर जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलिए मैं इसको जो है मिटा देता हूँ। अब ये क्लियर है ना, इसको ज़रा आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो मेरा मार्कर है ये भी लगता है कि कुछ ज़्यादा ही खून पी चुका है और अब क्या कर रहा है, खून निकाल रहा है ना, खून की उल्टियाँ कर रहा है। अरे सर जी क्या कर दिए आप, क्या कह दिए, इतनी गंदी चीज़। अरे सर जी हम तो खाना अब नहीं खा पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये दूसरा मार्कर उठाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट P है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, ये किसी डिस्टेंस पे सेपरेटेड है जिसका जो वैल्यू है वो क्या है, 2a है। ये भी ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर रहा सर। इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके एक्सियल पोजीशन पे, है ना, एक्सिस पे, इसके यहाँ पे लिखा क्या है, एक्सियल पोजीशन, है ना, तो इसके एक्सिस पे, है ना, यानी इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम क्या किए हैं, कोई एक पॉइंट ले लिए P। ठीक है, एक पॉइंट हमने ले लिया P। अरे सर P बोल करके आपने किसी का याद दिला दिया। अरे कोई बात नहीं, पढ़ो यहाँ पे, P को आप बाद में याद करना। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे P, है ना। अब जिसका भी नाम हुआ मैं भाई अक्षर अगर स्टार्ट होता है तो उसको याद मत करना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, होता क्या है, ये किसी डिस्टेंस पे है यहाँ से। अच्छा, एक बात बताओ आप, ये Q और यहाँ पे भी Q है, मतलब -Q और +Q, इसके कारण से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, होगा कि नहीं होगा? आप बताओ। हम कुछ गलत कहते हैं कभी? नहीं कहते ना, सही बोल रहे हैं ना। तो बताओ यहाँ पे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। अच्छा ठीक है,
मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस के तरफ आता है ना, यानी अट्रैक्ट होता है, और प्लस से दूर जाता है, यानी इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भगेगा इससे दूर, है ना, यानी ये क्या हो गया, E1 हो गया, है ना। और ये जो माइनस वाला है इसके कारण इससे करीब आने का प्रयास करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो ये E2 हो गया। अच्छा, अभी मैंने एक चीज़ यहाँ पे जो है कि कुछ अजीब सा काम किया है ना, आप लोग हो सकता है कि ध्यान नहीं दे पाए होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि ये चार्ज जो है इस पॉइंट से ज़्यादा दूरी पर है और ये चार्ज इस पॉइंट से कम दूरी पर है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने कभी मैग्नेट वाला खेल खेला है? मैग्नेट जैसे ही किसी चीज़ से हम दूर रखते हैं तो क्या करता है, चीज़ों को बहुत हल्के हल्के धीमे धीमे अपने ओर आकर्षित करता है ना। लेकिन वही मैग्नेट अगर हम काफ़ी अगर करीब ला दे तो फट से तुरंत आकर्षित कर लेगा, है ना, जैसे आप करते हैं, है ना। अब किसको करते हैं ये आप जानिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है ये दूरी पर है, तो इसीलिए क्या होता है, ये इसको बहुत धीमे धीमे हो सकता है कि आकर्षित करे, है ना, मतलब अपने इसके तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इसीलिए ये वाला जो मैंने बनाया है ये छोटा बनाया है, और ये वाला जो है इसको देखिए मैंने एरो इसका जो है कि बड़ा बना दिया है। इसलिए मैंने इसको बड़ा बनाया है क्योंकि आप इसको देख करके कभी भी समझ सकें कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस P से बहुत ही नज़दीक है, और बहुत ही नज़दीक होने के कारण ये क्या है, बहुत ही मतलब कि बढ़िया वाला, है ना, मतलब कि जिस क्वालिटी का हमको चाहिए, है ना, उस क्वालिटी का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल रहा है। ठीक है, इस चीज़ से आप लोग को क्लियर रहेगा ना। ठीक है, ये वाला क्या होगा, E1 जो है वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत है और E2 जो है वो थोड़ा कमज़ोर है। अभी आपको पता चलेगा कि ये हम क्यों बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे तो बिना किसी काम का हम अपने इस वीडियो में बकवास करेंगे नहीं, है ना, बकवास करेंगे भी तो आपके काम का ही होगा। अच्छा चलिए, एक चीज़ आप बताइए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, यानी जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या? उसका आपको फॉर्मूला नहीं पता है? चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू ये जो भी इसके बीच का डिस्टेंस हो 2a। ठीक है, ये पता है कि नहीं पता है ना। जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, इन चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज उठा लीजिए और उसका साइन नहीं होना चाहिए, और उसके साथ में जिस डिस्टेंस से ये दोनों सेपरेटेड होंगे वो डिस्टेंस यहाँ पे लिख देंगे, और यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, इसका यूज होगा इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इसका फॉर्मूला आपको पता है, मैथमेटिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं पता है? इसका फॉर्मूला होता है KQ/R²। अच्छा, अरे सर ये क्या यहाँ पे आ गया है, चलो बताते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ये है ना। तो जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है वहाँ पे हम इसको K लिख देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या? अगर यहाँ तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और अगर ये चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है तो यहाँ पे देखिए, है ना, और इसको अपने माइंड में थोड़ा सा बैठाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब जो है आपका वास्तविक तौर पे डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। अब सभी चीज़ों को आपने जान लिया है, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे E1 और E2 है ना, तो इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा ना मेरे बबुआ। तो चलिए आइए निकालते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना है, एक भी परेशान नहीं होना है, अपने सारे कष्ट और पीड़ा और दुख को मुझे दे दीजिए। ठीक है, मुझे दे दीजिए, और आप एकदम शांति से खुले मन के साथ एकदम इस लेक्चर को देखिए, और लाइक करना यार अगर अच्छा लगेगा तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, वहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, है ना, तो उसके आधार पे अगर हम E1 यहाँ से अगर हम निकालने का प्रयास करें तो क्या हमको मिलेगा? हमको मिलेगा K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। उसके बाद Q, अच्छा Q का हम कभी भी साइन वगैरह नहीं लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन हम नहीं लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इसका डिस्टेंस लिखना है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी, और उसका स्क्वायर करना है हमको, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी? अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी x है ना, ये पूरा x है, और यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी a है। अच्छा, तो इसमें से इसको हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल के आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इसमें से इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, है ना, और हमको चाहिए क्या? वही तो चाहिए। अच्छा, तो ये पूरी दूरी क्या है? x है, हमने लिखा x। अब करेंगे इसमें से माइनस। अच्छा, यहाँ अगर ये पूरा दूरी 2a है तो ये बीचों बीच से अगर यहाँ की दूरी अगर हम देखें तो a होगा, है ना। x, इस x में से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी घटा देंगे, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? a है। ठीक है, इतना हमने घटा दिया, हमारे पास ये क्या हमको निकल करके मिला? यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की दूरी। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना।
अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद से अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन करें E2 निकालने का प्रयास करते हैं, यानी इसके कारण से वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास K, उसके बाद से आएगा Q, अपॉन में आएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी। अच्छा, यहाँ से यहाँ की दूरी A हो जाएगा ना, ये A होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और यहाँ से यहाँ की दूरी A होगा। अच्छा, तो ये दूरी प्लस ये दूरी दोनों को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ से यहाँ की दूरी मिल जाएगी कि नहीं, ये दूरी प्लस ये दूरी, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी है ना, मिलेगा। यानी x प्लस ये वाला दूरी, ये प्लस ये है ना, और इसका स्क्वायर, इसका हम करते हैं इक्वेशन 2। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा होगा है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालते हैं, कोई भी अगर मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2-3 तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे अगर रखे हुए हैं है ना, तो अगर हमको रिजल्टेंट अगर हमको निकालना हो तो क्या करते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 है ना, यही करते हैं ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों अपोजिट साइड में है ना, तो होगा क्या, जो बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है ना, जो बढ़िया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब मजबूत वाला है, उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, और जो छोटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या करेंगे, हम बाद में लिखेंगे। समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगला हमारे पास आएगा ई नेट बराबर, ई नेट जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, इसमें से इसको हम घटा देंगे है ना, तो पूरा वास्तविक तौर पे डायरेक्शन किधर को जाएगा, उधर को ही जाएगा है ना, इधर को। अच्छा, एक बात बताओ है ना, मान लीजिए कोई 2 पहलवान है हमारे पास, ठीक है, एक का एनर्जी लेवल है 100 और एक का एनर्जी लेवल है 50। ठीक है, दोनों आपस में लड़ते हैं। अच्छा, तो 100 वाला जो है 50 को मार करके गिरा देगा कि नहीं गिराएगा, गिराएगा ना। अच्छा, और इसके पास पहले से 50 था और इसके पास 100 था है ना, 50 वाला जब इससे लड़ा तो दोनों लड़ेंगे तो आपस में दोनों का 50-50 एनर्जी खत्म हो गया है ना। तो यानी जो बढ़िया वाला जो मतलब कि ज़्यादा ताकतवर पहलवान था उसके पास अभी भी 50 जो है कि एनर्जी बचेगा कि नहीं बचेगा ना। तो 50 यूनिट जो एनर्जी बचा है वो बड़े वाले पहलवान के तरफ उसको जो है कि जिताने के लिए आगे बढ़ा है ना। तो उसी तरह से ये जो है ये ज़्यादा ताकतवर था, ये कम ताकतवर था है ना, ये दोनों लड़े तो जो ज़्यादा ताकतवर था वो जीत गया। समझ रहे हो। तो इस तरह से यहाँ पे करते हैं, तो E1 माइनस E2 करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो लड्डू बांट दो, क्योंकि आपको ये डेरिवेशन आ गया, एकदम आ गया। अब क्या है, अब केवल इसमें आपको मैथमेटिकल काम करना है ना। तो ई नेट बराबर हमारे पास आएगा, ई नेट बराबर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा है ना। E1 का वैल्यू ये है, E2 का वैल्यू ये है ना, दोनों को लिख देंगे। पहले E1 का वैल्यू KQ बाई x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का साइन KQ बराबर बाई यहाँ पे क्या है, x प्लस a का होल स्क्वायर है। इतना क्लियर है ना। अगर इतना क्लियर है ना बाबू तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद कुछ करना ही नहीं है आपको है ना, KQ। अच्छा, यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं है ना। 1 अपॉन x माइनस a का स्क्वायर, अरे क्या लिख दिया मैंने, होल स्क्वायर रहेगा। ओके, माइनस 1 अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर क्लियर है तो लाइक कर दो। अरे सर जी, आप तो बात पे लाइक करवा रहे हैं, बस समझा नहीं रहे हैं बतिया को। समझो भाई, समझो है ना। लाइक वाइक देखो यार, बाद की चीज़ें हैं, ठीक है, वो तो हंसी मजाक में चल जाता है ना। और थोड़ा लाइक वाइक कर दोगे तो हमको भी एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अगर नहीं करोगे ना तब भी ऐसा थोड़ी है कि हमको एनर्जी नहीं मिलेगा, पढ़ाएंगे नहीं तब भी पढ़ाएंगे है ना। बात क्या होनी चाहिए, बात केवल इतनी होनी चाहिए कि आपको सब चीज़ समझ में आए है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो पे वीडियो आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको समझ ही नहीं आया तो हम बना करके करेंगे क्या। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये भिन्नों का जोड़ घटाना तो आता है कि नहीं आता है, आता है ना। नहीं भी आता है तो देख लीजिए क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे। अच्छा देखिए, ये वाला यहाँ जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा है, कंफ्यूज मत होइएगा है ना। ये ठीक, अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ है, जगह भी खत्म हो गया है ना। मैं नहीं चाहता कि आप जो है कि नीचे आपको दिखाई ना दे, क्योंकि कैमरा मेरे सामने है नहीं है ना, स्क्रीन मेरे सामने है नहीं।
बहुत ही संकुचित व्यवस्थाएं हैं हमारे पास और उसी में हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज हमारे द्वारा मिल सके तो अच्छी बात है ना। चलो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए वो तो मिट गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे अपना काम करते हैं। ई नेट बराबर होगा, अच्छा ये ई नेट बार बार लिखेंगे नहीं तब कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा के क्यू, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, इसको अब हम खोल देते हैं पूरा अच्छे से, ठीक है। इसका खोपड़ी हम खोल देते हैं अच्छे से, ठीक, ताकि आप लोगों को सब चीज़ समझ में आए। अच्छा एक्स स्क्वायर, अच्छा ये एक्स स्क्वायर मतलब एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से टूटेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। अच्छा अब ये वाला क्या है, माइनस, बहुत ध्यान से देखिएगा बाबू, है ना, एकदम आसान तरीके से, एकदम बहुत ही बेसिक चीज़ें भी आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। अब इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर माइनस 2ax, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। और नीचे में आएगा हमारे पास क्या, नीचे में आएगा ये देखिए x माइनस ए, है ना, फिर x माइनस ए, ठीक, फिर x प्लस ए और फिर x प्लस ए। समझ में आया, ये 2 बार लिख दिए क्योंकि स्क्वायर है, ये भी 2 बार लिख दिए क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको देखिए, है ना, बराबर के क्यू, ऊपर में देखिएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस, अब ये मल्टीप्लाई होगा अंदर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन में ये और ये एक साथ अगर जाएंगे तो क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से ये और ये एक साथ जाएंगे तो क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है भाऊ, यहाँ तक अगर क्लियर है ना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से, ठीक। अब आएगा के क्यू, अच्छा यहाँ पे क्या है कि इसको देखिए, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, बचेगा ये और ये, है ना, दोनों प्लस है यानी जुड़ जाएगा 4ax। अपॉन में आएगा हमारे पास, अपॉन में आएगा, ये दोनों देखिए सेम है और मल्टीप्लाई है ना, तो यानी क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, अगर इतनी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना। अच्छा अब एक बात बताइएगा आप बाबू, हमको एक बात बताइए केवल, है ना, 2 बात हम आपसे नहीं पूछेंगे, आप हमको केवल एक बात बताइए। एक बात बताइए, ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, या तो ये मतलब कि ये जो डाइपोल है, अच्छा ये और ये दूरी, है ना, ये क्या है कि इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है ना। जैसे क्या है कि इस डाइपोल को मैंने जूम करके यहाँ पे रख दिया है ना, लेकिन वास्तविक तौर पे आप जब डाइपोल को देखेंगे ना तो उनके बीच में, 2 आवेशों के बीच में, 2 चार्जेस के बीच में जो दूरी होता है ना, वो जो है कि माइक्रोमीटर में जाता है ना, वो क्या है, माइक्रोमीटर्स में जाते हैं, ठीक। और ये जो दूरी है, ये जो है, ये आप सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ माइक्रोमीटर है, कहाँ सेंटीमीटर है, समझ पा रहे हैं, है ना। तो अच्छा, तो सेंटीमीटर के सामने माइक्रोमीटर कहाँ ठहरेगा भाई, वो बहुत छोटा है। अच्छा और एक चीज़ ये कि अगर कोई भी दशमलव में है, यानी अगर पॉइंट में है, तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये और छोटा वैल्यू हमको देता है, ठीक है। तो पहले तो भाई कि क्या कहता है, ये खुद करेला है, उसके ऊपर से नीम चढ़ा, है ना, यानी मतलब कि ये खुद ए जो है, ये ए जो है, ये अपने आप में ही बहुत छोटा था, ठीक है। उसको हम जो है कि नेगलेक्ट कर सकते थे वैसे भी, है ना, लेकिन उसका भी स्क्वायर कर दिया है, समझ पा रहे हैं। यानी ए जो है वो खुद में ही छोटा है और उसका भी स्क्वायर कर दिया, यानी वो इतना छोटा हो गया है कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं है हम लोग के जीवन में, ठीक है। तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे सर वैल्यू करके आप कुछ याद दिला दिए। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते के क्यू क्या याद करते हो, अरे सर आप ही तो याद दिलाते हैं, चलो कोई बात नहीं। 4ax अपॉन में ये 4 है, ठीक है, यू मत समझना उसको। अच्छा यहाँ से जो है एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा कि a जो है वो बहुत छोटा है x से, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे a जो है उसको हम क्या करेंगे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो a जो है इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, यानी उसको हम लेंगे ही नहीं अपने गणना में, है ना, यानी अपने कैलकुलेशन में हम उसको लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर a अगर खत्म हो गया तो a की जगह पे 0 है, तो बचेगा केवल x का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, है ना। यानी कुल मिला जुला करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, ऐसे x के पावर 4। क्लियर हो रहा है। अच्छा
अब क्या है कि इस x से एक x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, है ना। हमारे पास आया क्या, k क्यू, है ना, इंटू में 4a/x³, इतना हो गया। क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब हम क्या करते हैं k, अच्छा इसमें से जो है ये 4a है ना हमारे पास, है ना, तो इसमें से हम क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, मतलब बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। k भी बाहर आ गया। अच्छा अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा q इंटू 2a अपॉन में x³। अच्छा ये आपको कुछ याद आ रहा है क्या? मैंने अभी आपको कुछ देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, है ना। ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है p के, है ना। यानी डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है q इंटू 2a, यही था ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। अच्छा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। जैसे ही हम इसका हम वैल्यू पुट करेंगे 2k और उसके बाद से यहाँ पे p अपॉन में x³, और यही हमारे पास क्या है, ई नेट है। समझ में आया? इजी था कि नहीं था? अच्छा अब इसको हम क्या करते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, अच्छे से नोट कर देते हैं, है ना। k का वैल्यू भी यहाँ पे लिख देते हैं। ई नेट बराबर हमारे पास क्या आएगा, ई नेट बराबर हमारे पास आएगा, k का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0 2p अपॉन में x³। ये हमारा क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। आसान था कि नहीं था, है ना, बहुत इजी है। इसके बाद से क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन वाला भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। उसके बाद से एक कॉमन, है ना, जो कहीं भी अगर किसी भी पोजीशन पे अगर कोई पॉइंट हो तो वहां से हम कैसे किसी डाइपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, उसका भी आपको इसी चैनल पे वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो उसका इंतजार कीजिएगा, है ना, 2-3 दिन में वो भी आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए अगर ये पसंद आया आपको वीडियो, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि अब इससे भी ज़्यादा ईजी तरीके से कोई आपको समझा सकता है ना। तो इसको यार अगर अच्छा लगे तो सच में लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।